दोस्तों नमस्कार। भारत के एक बयान से भारत में रहे पाकिस्तान के राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान भारत को प्रेशर में लाने के चक्कर में खुद प्रेशर में आ जाता है। आइए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। सदर नहीं आ सकते तो फिर भारत वर्चुअली ही अटेंड कर ले, ऑनलाइन अटेंड कर ले। तो कल गुज़श्ता रोज़ भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि हम सार्क समिट अटेंड करें। सार्क समिट तभी अटेंड करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जो दहशत गर्द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको तर्क कर देगा। तो चूँकि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, तो इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं तब्दील हुए, तो कोई वजह नहीं बनती कि भारत सार्क समिट अटेंड करे इस्लामाबाद में। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त। क्या हम ये वाकई तवक्को रखते हैं कि भारत इस वक्त सार्क समिट इस्लामाबाद में अटेंड करेगा? अगर ये हम तवक्को रख रहे हैं या रखते हैं तो फिर या हमारी ये एक किस्म की हमारी असेसमेंट थी, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ नहीं पाते। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। और फिर आप अपने आप पे प्रेशर क्यों ले रहे हैं खामखा सार्क समिट करवा के। फिर ये भी देखिए ना कि दो पेंडिंग एग्रीमेंट्स हैं सार्क में, एक रेलवेज एग्रीमेंट और मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट थे। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था सार्क का जिसने इन दोनों कहा था कि हमें मज़ीद थोड़ा सा वक्त चाहिए इन पर रिफ्लेक्ट करने का, क्योंकि हम उस वक्त भी तैयार नहीं थे कि भारत को वाघा के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत करने दें। तो मैं तो ये समझ नहीं पाता कि क्यों कर हमने ये सार्क का शोशा छोड़ा है। शायद हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, जो दूसरे ममालिक हैं साउथ एशियन को ये दिखाना चाहते हैं कि जी हम तो तैयार हैं मेज़बानी के लिए, लेकिन भारत रीजनल कोऑपरेशन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो पहले आप जो फंडामेंटल फैसले हैं उन पे तो कर लें। अभी देखिए आप मिसाल के तौर पर जो भारत ने 50,000 टन व्हीट गंदम देने का फ़ैसला किया है अफ़गानिस्तान को, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स तो हो रहे हैं। आपने ठीक है अलाउ कर दिया, लेकिन आप भारत के जो ट्रक्स हैं उनको तो अलाउ नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तान के थ्रू जाएं। चलिए ये तो आपने कर ही दिया, न जाने किस बुनियाद पे किया, क्या आपकी सोच थी। साथ में आपने ये भी कह दिया कि अगर भारत खुद नहीं आना चाहता तो कम से कम दूसरे सार्क ममालिक को तो इजाज़त दे दे कि वो सार्क मीटिंग इस्लामाबाद में अटेंड करे समिट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं दूसरे ममालिक को कि आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप भारत को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। चले मान लेते हैं, ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये ओपनली कहने की क्या ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल एक अनडिप्लोमेटिक मेरे ख्याल में स्टेटमेंट थी। क्यों कर हमने ये पहले तो सार्क समिट का शोशा उठाया जिसकी क़तम कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर दूसरा जिस अंदाज से हमने दूसरे ममालिक के भी तंज़ किया कि ये भी मुनासिब नहीं था। भारत का ज़ोर अब सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, लाइक बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की बजाय लगता है खुद प्रेशर में हैं।